नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। शिमला में भारतीय उच्च अध्ययन संस्था ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ है। बता दें कि 3 दिन तक चलने वाली इस संगोष्ठी में भारतीय भाषा, परंपरा और विज्ञान विषय को लेकर चर्चा होगी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने संगोष्ठी का शुभारंभ किया है, तो वहीं शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि संगोष्ठी में जो विचार निकल कर आएंगे वे भारत की प्रबुद्ध परंपरा और संस्कृति के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आगे उन्होंने कहा कि पहले भारत के असली इतिहास को छिपाया गया और गलत इतिहास को लोगों के सामने पेश किया गया है, लेकिन वर्तमान में देश को एक सशक्त नेतृत्व मिला है जिससे दुनिया में भारत की महत्वता बढ़ी है। बता दें कि 3 दिन तक चलने वाले इस संगोष्ठी में भारत के अलावा जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका के 34 विद्वान हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण विषय पर सचमुच शुरू है कि भाषा, भारतीय भाषा, परंपरा और विज्ञान। तो 3 दिन की गोष्ठी है, इसमें निश्चित रूप से अपने अपने विचार रख करके लोग ये करेंगे, लेकिन आज इसकी आवश्यकता अत्यंत है कि जब भारतीय इतिहास को पूरी तौर पर जो उसका वास्तविक इतिहास था नकारा गया, आज नई शिक्षा नीति ने अपने इतिहास को, अपने प्राचीन परंपराओं को, संस्कृति को उद्धृत करने का कार्य किया है। व्यक्तिगत रूप से भी कार्य किए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी जिला में महिला मोर्चा के साथ बैठक की है, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में महिला मोर्चा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिला आरक्षण 33% करने पर सभी महिलाओं में उत्साह है। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर महिला मोर्चा जनता के बीच में केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर मोर्चा संभालेगी और इसके साथ ही प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा दी गई 10 गारंटियां आने वाले लोकसभा चुनाव में महिलाओं की तरफ से कांग्रेस के लिए श्राप साबित होंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन आज हमने महिला मोर्चा के साथ बना लिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी खुद प्रत्याशी तय करेगी। इस मुद्दे पर कांग्रेस टिप्पणी ना करे तो बेहतर होगा। हमारे संगठन की नई जो कार्यकारिणियां बनी प्रदेश स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, और उस दृष्टि से हमने जो महिला मोर्चा का जो जिला की हमारा यूनिट है, जिसमें मंडल भी साथ में है, उनके साथ परिचय की दृष्टि से आज की ये बैठक रखी। और महिला मोर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी राजनीतिक दल में, चाहे वो राजनीतिक दल में काम करते हैं, चाहे वो समाज में किसी क्षेत्र में काम करते हैं। इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और खास तौर से महिला आरक्षण 33% करने के पश्चात बहुत बड़ा उत्साह हमारी माताओं बहनों में है। मेरे मां नारायण सिंह शर्मा ने और शिमला से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सीपीएस मामले में हुई सुनवाई 7 दिसंबर तक टली। मामले की सुनवाई सीपीएस और डिप्टी सीएम मामले में हाईकोर्ट में ये सुनवाई हुई है। बड़ी खबर आप तक शिमला से पहुंचा रहे। सीपीएस मामले में सुनवाई हुई है 7 दिसंबर तक। मामले की सुनवाई को टाल दिया गया है। सीपीएस और डिप्टी सीएम मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गई थी सरकार। बड़ी खबर शिमला से, सीपीएस मामले में सुनवाई हुई है 7 दिसंबर तक। मामले की सुनवाई टली है। सीपीएस और डिप्टी सीएम मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई की गई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट तक भी सरकार गई थी। बड़ी खबर शिमला से, सीपीएस मामले में सुनवाई की गई है और सुनवाई के दौरान 7 दिसंबर तक इस मामले की सुनवाई को टाल दिया गया है। सीपीएस और डिप्टी सीएम मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट भी गई थी सरकार। यह मामला जस्टिस ठाकुर और जस्टिस संदीप शर्मा जी की कोर्ट में लगा था और आज इस बेंच में एक नए जस्टिस आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इस मामले को देखा है और हम लोग इसको पूरा डिटेल में देखेंगे और हमने जो प्रेयर्स ली थी आज, वैसे तो यह मामला एज फार एज माई पिटिशन इज कंसर्न, दैट इज PIL नंबर 19/2023 कल्पना देवी वर्सेस
स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। भाजपा विधायकों द्वारा जो सतपाल सत्ती वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी के नाम से रिट पिटीशन पेंडिंग है, उसमें 2 डिफरेंट मामलों को इकट्ठा सुनवाई के लिए लगाया गया है। एक मामला है जिसमें उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद को चुनौती दी है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर नाम का कोई संवैधानिक पद नहीं है तथा उनकी नियुक्ति को रद्द किया जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से, विभिन्न हाई कोर्ट से ऑलरेडी फैसला हो चुका है। सिरमौर जिला में ट्रांसगिरी क्षेत्रों में हाटी समुदाय को हाल ही में जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है, लेकिन अभी इस दिशा में प्रदेश सरकार ने अधिसूचना को लागू करने वाले ठोस कार्य नहीं हुए हैं। इस विषय को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय छीटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार ने अपना वादा निभाया है, लेकिन इस मुद्दे पर लगातार राजनीति हो रही है, जिसके चलते क्षेत्र के युवाओं को नुकसान हो रहा है और कई परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन वो जनजाति का लाभ नहीं उठा पाए हैं। आगे उन्होंने कहा कि सालों पुरानी मांग केंद्र सरकार ने पूरी की है, लेकिन इस पर राजनीति हो रही है, जिसके चलते क्षेत्र के युवाओं को विशेष रूप से नुकसान हो रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से भी अनुरोध किया कि जल्द जनजाति प्रक्रिया शुरू की जाए। सबसे मुख्य मांगों में से, सबसे जरूरी मांगों में से, और मैं कहूंगा कि जिला सिरमौर का 80% तबका, 80% आबादी प्रत्यक्ष तौर पर जिस मुद्दे की भागीदार है, ऐसा जनजातीय दर्जे का मुद्दा हमारे पास, जो देश की वर्तमान की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूर्ण करवाया। हिमाचल में शराब से जुड़े कारोबारी घाटे को लेकर सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होने पर ठेके बंद करके उसकी चाबियां एक्साइज और टैक्सेशन विभाग को सौंपने की उन्होंने चेतावनी दी है। शनिवार को पूरे प्रदेश में शराब के ठेकेदार एक्साइज विभाग पहुंचे और कमिश्नर से मिले और लाइसेंस फीस देने के लिए 2 महीने की मोहलत देने की गुहार लगाई। वहीं कमिश्नर ने मुख्यमंत्री के समक्ष ये मामला रखने का आश्वासन दिया है। हिमाचल शराब ठेकेदार यूनियन का कहना है कि आपदा की वजह से भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है, ऐसे में मजबूरन ठेके बंद कर 8 नवंबर को चाबियां सरकार को सौंप देंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश शराब ठेकेदारों के प्रदेश अध्यक्ष अनंतराम वर्मा ने कहा कि यूनियन ने कई बार मुख्यमंत्री से भी राहत की गुहार लगाई है, लेकिन कोई राहत नहीं दी जा रही। इसके अलावा उन्होंने सरकार से बाहरी राज्यों शराब तस्करी पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि पड़ोसी राज्यों में शराब सस्ती है और यहां आकर शराब बेची जा रही है, जिससे नुकसान हो रहा है। यही कि हम 2 महीने की कटी। आज कमिश्नर साहब से हमने ये मांग की कि ड्यू टू डिजास्टर जो हमारा लॉस हुआ है उसके लिए हमें 2 महीने का टाइम दिया जाए। हमारा 60% कम सेल हुई है, उसको पूरा करने के लिए जो है हमें 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। ऐसा है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है अप्रैल टू मार्च, तो मार्च 24 में हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। उसके जो हमारा लॉस बरसात में हुआ, उस लॉस को पूरा करने के लिए अप्रैल और मई 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम जैसे हमें कोरोना काल में मिला था वैसे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीते दिनों सरकारी नौकरी में नियुक्ति और पदोन्नति को लेकर नए R&P रूल की अधिसूचना जारी की है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में शास्त्री डिग्री होल्ड लोगों के लिए बीएड की अनिवार्यता कर दी गई है, जिसको लेकर शास्त्री संगठन लगातार सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। शनिवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में डीसी कार्यालय के बाहर शास्त्री संगठन के लोगों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया और सरकार से इन नए R&P नियमों को निरस्त करने की मांग की है। ये कितनी मेहनत लगती है, देखिए राज्य सरकार ने 11 तारीख को एक नई अधिसूचना जारी की, जिसमें इन्होंने R&P रूल को परिवर्तित किया और परिवर्तित करने के लिए कुछ नियम होते हैं, मापदंड होते हैं, पर राज्य सरकार ने इन नियमों को उन मापदंडों के अनुकूल परिवर्तित नहीं किया। सबसे पहला प्रश्न तो यही है, ना इन्होंने इन रूलों को कैबिनेट से पास किया,
ना राजपत्र में इन्होंने प्रकाशित किया, सीधे आनन फानन में इन्होंने इन रूलों को परिवर्तित किया। हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आए यहाँ पर। हम लोगों को सरकार ने, शास्त्रियों को, सबको भर्तियों से बाहर कर दिया है। अब जितने भी शास्त्री है इस टाइम, वो तो अगर बीएड नहीं है तो वो तो टेट का फॉर्म भी नहीं भर सकते। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि जो शास्त्री पद है, शास्त्री पद के लिए ही शास्त्रियों को बाहर करके इनको बीए और एमए वालों को जो बीएड है उनको अंदर कर रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा जिन्होंने मूल ग्रंथों की पढ़ाई की है। और कुल्लू की दियार घाटी के शोंडाधार में हुई युवक की हत्या के मामले में आप परिजनों ने जिला प्रशासन और कुल्लू प्रशासन से मांग रखी है कि मृतक के परिजनों को पुलिस सुरक्षा दी जाए और इसके अलावा जो भी सरकारी गवाह है उन्हें भी सुरक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि जो 4 युवक हत्या के आरोपी में पहले से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। इसी मुद्दे को लेकर मृतक के परिजनों के साथ स्थानीय ग्रामीणों ने ढालपुर में रोष रैली भी निकाली और डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। वहीं ग्राम पंचायत मजली के प्रधान रेवती राम का कहना है कि वे इस घटना की निंदा करते हैं। विगत 31 तारीख की रात को यह हत्याकांड जो है मजली पंचायत में घटित हुआ, जिसमें हम सबको पता लगा कि 4 आरोपी इसमें पुलिस प्रशासन ने अभी हिरासत में लिए। सबसे पहले तो जिला कुल्लू पुलिस प्रशासन का और जिला कुल्लू कार्यकारिणी जो सरकारी अधिकारी उन सबका हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा। इससे हमारी जो विश्वास है कानून व्यवस्था के ऊपर और मजबूत होता है। लेकिन जो इसके अंदर कुछ बात, आज से पहले ऐसी कोई घटना मेरी पंचायत में नहीं हुई और जो ये घटना हुई है ये शोंडाधार नामक स्थान पर हुई है और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है इससे पूरे गांव वालों का दहशत का माहौल बना हुआ है और सभी गांव वाले इसे घबराए हुए हैं कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो। और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि इस चीज में जो भी व्यक्ति किसी का भी हाथ हो, चाहे वो कोई भी क्या नाम से संबंध रखते हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनको जी फांसी होनी चाहिए और उम्र कैद तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और एसपी साहब खुद कर रहे, बहुत कोशिश अपने आप आए थे। अभी मैं ऊपर मिल के आया था, उन्होंने बोला मैं बैठिए सब कुछ मैं करूंगा। एसपी साहब पूरा साथ दे रहे जी। और अब खबर मंडी से है, जहां सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। सम्मान समारोह का आयोजन मंडी में किया गया। आपको बता दें कि साक्षरता और जन विकास समिति की तरफ से आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि पद्मश्री नेकराम शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। समिति ने इस मौके पर पद्मश्री नेकराम शर्मा को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं को देने के लिए सम्मानित किया है। वहीं इस अवसर पर नगर निगम नीला वार्ड पार्षदों को आपदा के दौरान बेहतर सेवाएं देने के लिए सम्मानित किया गया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।